हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये सब्जेक्ट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आया है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो सब्जेक्ट है आपका को करिकुलर आपका सब्जेक्ट है और ये आपका एमसीक्यूज सीरीज में होगा। देखिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने तो फाइनल कर दिया है और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपीज़ की जिन्होंने फाइनल कर दिया कि ये पेपर एमसीक्यूज में होगा सीरीज में, यानी ओएमआर शीट पर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओएमआर शीट कैसे जो है फिल करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अलावा अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में अपने अपने वहाँ के टीचर्स से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि क्या ये पेपर एमसीक्यूज में है या नहीं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में तो ये फाइनल हो चुका है कि ये पेपर एमसीक्यूज सीरीज में ही होगा। ठीक है, तो 100 इसमें क्वेश्चंस आएंगे और ये आपका पेपर होगा एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये पेपर की पीडीएफ भी आप मुझसे केवल 60 रुपये दे करके परचेज कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी मैंने ये 560 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। इसके बाद मैं लगभग 4-5 प्रैक्टिस सेट भी तैयार करूंगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में लगभग 10 जनवरी के आसपास से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस। तो 40-50 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा कि जिससे आप जो हैं उसको इजीली पढ़ जाएं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप छोटी छोटी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मार्केट से बुक अवेलेबल ना हो तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें भेज कर जो है 60 रुपीज़ भेज कर आप उससे ये पीडीएफ अभी मुझसे ले सकते हैं। अभी मैं इसमें प्रैक्टिस सेट भी मैं तैयार कर रहा हूं, तो उसमें थोड़ा सा समय है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आज यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है मेरा, इसमें सीधा एमसीक्यूज में आपको इसमें बता रहा हूं। थोड़ा ये सा ये पेपर टफ इसलिए है क्योंकि साइंस साइड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आएगी, हल्के में मत लीजिएगा। और इस पेपर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपको पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं और इस सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप फेल माने जाएंगे। आपको ये सब्जेक्ट पास करना जरूरी है। और ये अभी रेगुलर में है, प्राइवेट में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में होगा या नहीं होगा, जैसे ही फाइनल होता है तो मैं जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट का, भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। देखिए आंसर जो है वो मैंने साथ के साथ ही नीचे लगा दिए हैं, क्योंकि जब बच्चे पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए नीचे साथ के साथ ही आंसर है। ठीक है, तो भोजन का अनिवार्य तत्व जो अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो वो भी है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, यानी कि जो हम दवाइयां लेते हैं, यानी कि कैप्सूल लेते हैं, उसके अंदर तो दवाई होती है और कैप्सूल वो बना होता है। तो वो आवरण जो होता है उसका, वो ऊपरी जो खोल बना होता है वो किस चीज का बना होता है, वो स्टार्च का बना होता है, यानी कि चावल का, एक चावल के पानी का, है ना। क्योंकि जब हम उबले हुए चावल बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि उसकी माड़ निकाल दी, तो वो एक्चुअली स्टार्च होता है, तो स्टार्च को निकाल दिया जाता है, तो ये उससे बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक फॉर्म में होता है, बट वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो स्टार्च का होता है। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक जो है वो फ्रक्टोज होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो वो होती है आपकी ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो एक्चुअली शहद में मुख्यतः जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो
प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो होता है ग्लाइकोजेन। ठीक है, ग्लाइकोजेन। ये थोड़े से साइंस के वर्ड्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं और जो खासकर स्पेशली आर्ट साइड के हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ जोड़ लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि एग्जाम से केवल एक दिन पहले ही आप स्टडी कर रहे हैं, तो अगर इसमें फेल हो गए तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो वो है आपका ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है, तो वो व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन मीटर में। भाग प्रति मिलियन मीटर में। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो ये होते हैं कम से कम 20। ठीक है, ध्यान रखेंगे 20 जो है वो आवश्यक होते हैं अमीनो अम्ल। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो वो प्रोटीन से होता है। मैं स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में भी कराऊंगा, पहले हिंदी मीडियम में खत्म करूंगा, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में भी इसको कराऊंगा। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? देखिए 4 ऑप्शन जो हैं ये दे रखे हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो है शरीर का निर्माण करने वाला। जो प्रोटीन है ना, उसको शरीर को निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो होता है वो मूल रूप से प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो वो होता है एंजाइम। ठीक है, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो, तो ऑप्शन सी सही है, ये त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अल्फा कीरेटिन जो है वो जो एक प्रोटीन होता है वो हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखें क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो 42% होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल है, एक्चुअली चावल में कभी भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। मांस में और आपका दूध में और चना में, दाल में। इसमें मैं बताऊं आपको जो सबसे बढ़िया प्रोटीन होता है वो दालें होती है ना, दालों में प्रोटीन होता है। दूध में कैल्शियम जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का स्रोत सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? देखिए जो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत, जैसे मैंने आपको भी बताया, वो सोयाबीन होता है। ठीक है, तो सोयाबीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक सोयाबीन में होता है। अगर उड़द हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, तो इन सब में सबसे अधिक जो होता है वो सोयाबीन होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, तो वो जो प्रोटीन लेते हैं वो दालों से लेते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? जो काला चना है, बंगाल चना है और मटर है और सोयाबीन है, तो इनमें जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो सोयाबीन का है। मानव शरीर में वसा जो है वो जमा होती है, तो वसा जो होती है ना, एक्चुअली ये वसा उत्तक में होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से
किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो ऑप्शन बी इसमें सही है कि शरीर की ऊष्मा का क्षय। ठीक है, शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, तो ऐसा वह क्यों कर पाता है? तो ये मैं आपको बता दूं, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जानवर है कि जो कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है बिना पानी के? तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऊंट लगभग 1 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि वो मरुस्थल में रहता है ना, राजस्थान में लगभग। तो वो इसलिए क्योंकि अपने कुबड़ में, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, उसकी पीठ की हिस्सा, तो उसे हम कुबड़ बोलते हैं। तो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, तो अपने कुबड़ में वो चिकनाई को जमा कर लेता है और उसका वो प्रयोग करता है, इसलिए वो लगभग 1 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है वसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वसा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो हम अक्सर विटामिन शब्द पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन शब्द जो है वो फंक एक विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इन शब्द को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो जो गाजर है ना, वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है गाजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन लगभग हम इस वीडियो में करेंगे, 50 के आसपास। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, वो किस में होता है? यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से फैलता रतौंधी, ये जो है आंख में होता है ना, रतौंधी जो होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? मतलब कि जिसको खाने से विटामिन ए मिलता है। तो अगर हम सेब को खाते हैं तो उससे विटामिन ए मिलता है, और सेब हमें खाना भी चाहिए वैसे भी। अगर कोई सुबह नाश्ते में अगर एक कोई सेब लेता है और दूध ले लेता है उसके बाद एक बड़ा कप, तो पूरे नाश्ते की भरपाई हो जाती है ना। चलिए, थायमिन है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थायमिन है एक्चुअली वो विटामिन B1 होता है, ध्यान रखेंगे, विटामिन B1। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट जो होता है वो एक्चुअली विटामिन 12 में होता है, ध्यान रखेंगे, विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है। शुष्क शिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये एक्चुअली विटामिन ए की कमी से होता है। शुष्क शिकोप जो है वो विटामिन ए की जिसमें कमी होगी तो होगा। नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन है, तो ये साइनोकोबालामिन क्या होता है? ये एक्चुअली विटामिन B12 होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि साइनसाइड की ये कुछ शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी हम साइनसाइड के यूज करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स बीएससी के हैं या 12th तक जिन्होंने साइनसाइड पढ़ी हुई है, भली वो चाहे बीए और बीकॉम कर रहे हैं, तो उनको एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी हुई होगी तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो 12th में जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है। पर जो आर्ट्स और कॉमर्स के हैं वो बच्चे थोड़ी सी इसमें मेहनत जरूर कर लें। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो क्या है? तो वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो देखिए सेब
आम, आंवला और दूध, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ठीक है ना, आंवला यूज करना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो वो होता है विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिन अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिन एसिड होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी जो होता है वो एक्चुअली हमारे शरीर में कभी भी उसकी स्टोरेज नहीं होती, वो कभी भी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता, विटामिन डी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो ये जो आपका ए ऑप्शन है, विटामिन ए जो है ना वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। प्रातःकालीन धूप मानव में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी, जैसे अब सर्दियां हैं और सर्दियों में हम अभी जो है धूप ले रहे हैं, तो कम से कम आधे घंटे की धूप हमें लेनी चाहिए सर्दियों की, क्योंकि वो नेचुरल होती है। तो विटामिन डी की कभी भी कमी हमारे अंदर नहीं होगी, ज़्यादा नहीं। अगर हम गर्मियों में लेते हैं तो सुबह सुबह की जो 6 बजे से 6:30 बजे के आसपास की जो हल्की धूप होती है वो हमें लेनी चाहिए। और सर्दियों में जैसे अब सर्दी चल रही है तो मौसम जो होता है उसमें धूप तेज जब होती है तो हमें लगभग आधा घंटा धूप में बैठना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा धूप में बैठेंगे तो चेहरा जो है वो हमारा थोड़ा सा काला भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो आधे घंटे की धूप जो है वो बिल्कुल सफिशियंट है, ठीक है। विटामिन डी होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? प्रचुरता होती है तो वो है आपका विटामिन डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका कोले कैल्पिस फेरोल, रासायनिक यौगिक का नाम है। तो ये जो विटामिन डी है उसका नाम है आपका, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो ये स्टूडेंट्स 48 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको इस वीडियो में, तो मैं कई पार्ट में ये बनाऊंगा। आप स्टूडेंट्स मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, तो आप जो है उसकी प्लेलिस्ट में इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। मैं अभी तो फिलहाल ये 560 लगभग क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। उसके बाद मैं ये अभी 500 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट हैं या कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।